हाय गाइस, होप आई एम ऑडिबल और आई एम विजिबल क्लियरली। सो दिस साइड में खुशी। और जो मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये जो एक सीरीज़ है ये उन बच्चों के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे जाके काम करना चाहते हैं। और मैं अपनी ट्रेनिंग का रिव्यू कर रही हूँ उनके साथ, क्योंकि मैं अपनी पहली जॉब कर रही हूँ वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, अच्छा सिस्टम नहीं होता, मजदूरों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू देना चाहती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। ओके, मैं पिरामिल फार्मा लिमिटेड में काम करती हूँ और मैं वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र लेवल पे काम करती हूँ। और मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और ये 2 महीने चलेगा। तो आज मैंने क्या सीखा? आज मेरी ट्रेनिंग में LMS थी। LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आप सीखते हो उसके बारे में SOP थी। तो आज मैंने जो एक SOP सीखी, तो सबसे पहले थी कॉस्ट कार्ड के बारे में। अच्छा, आज एक इंसिडेंट भी हुआ हमारे यहाँ पे कोटिंग 6 में। कोटिंग 6 हमारा मतलब हमारे यहाँ 6 कोटिंग है तो बहुत सारी, पर मैं कोटिंग 6 की बात कर रही हूँ। उधर पे क्या हुआ, हमारे विजिटर्स आए। विजिटर्स कभी भी आते हैं, ऑडिटर्स कभी भी आते हैं, वो बिना बताए आते हैं, कभी सरप्राइजली कभी ऐसे। तो आज जो विजिटर्स आए थे वो देखने आए थे, वो कस्टमर थे हमारे, वो देखने आए थे कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसको फैसिलिटी मिलती है और वो कितना ज़्यादा क्वालिटी अप्रूवल है। तो वो देखने आए तो उन्हें बहुत चीज़ें थी जो बहुत पसंद आई। उन्हें लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, लोगों के अंदर नॉलेज है ये जान के बहुत अच्छा लगा। फिर वो क्या हुआ, कोटिंग एरिया में गए और वहाँ पे कॉस्ट कार्ड सेक्शन होता है। कॉस्ट कार्ड क्या होता है? कॉस्ट कार्ड वो कार्ड होता है जो आपको ये बताता है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और उस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और अगर ये प्रोडक्ट आप एक हेल्दी पर्सन खाते हैं तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। और पूरे के पूरे प्रोडक्ट की लिटिल डिटेल कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे है, वो होता है कॉस्ट कार्ड। और हर कंपनी में, हर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जहाँ जो प्रोडक्ट चल रहा है वहाँ वो कॉस्ट कार्ड होना, कॉस्ट कार्ड प्लेस पे बहुत ज़रूरी है। तो आज क्या गलती हुई हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ कोटिंग 6 में दूसरा प्रोडक्ट चल रहा था और जो कॉस्ट कार्ड था वो दूसरे प्रोडक्ट का लगा हुआ था। और विजिटर ने पूछा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, और उसने सोचा कि मैं इसके बारे में जानने के लिए कॉस्ट कार्ड देख लूँ। फिर उस पर दूसरा नाम था, एंड हियर इज़ द मिस्टेक। और उस पर हमारे मैनेजर को जवाब देना पड़ा कि ये हमारी मिस्टेक है, बट हमारा प्रोडक्ट अभी चल नहीं रहा है, अभी हम बंद किए हुए हैं सिस्टम, ये हमारा पास प्रोडक्ट है। और वो जेन्युइन भी था, ऐसा ही कुछ हुआ भी था। तो आज मैंने इस चीज़ के बारे में सीखा और मैंने कॉस्ट कार्ड पढ़ना कितना ज़रूरी है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में या ट्रेनिंग करने जाते, कहीं भी जाते, कॉस्ट कार्ड ज़रूर देखें। सेकेंड चीज़ मैंने जो आज सीखी, मैंने वो बैलेंस के बारे में सीखी। बैलेंस क्या चीज़ है, कैलिब्रेशन क्या चीज़ है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेजरमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स मैंने सीखे। और मैंने एक पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो IPQA में होता है, हर एक प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन एरिया में, प्रोडक्शन ब्लॉक में होता है, टॉप पेन बैलेंस, उसके बारे में सीखा। टॉप पेन बैलेंस में हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं। और मैंने कौन सी कंपनी का देखा, मैंने अपने प्रोडक्शन एरिया में एंड कंपनी का था वो देखा, और उसको कैसे चलाते हैं, उसकी पूरी SOP पढ़ी, क्या होती है क्या नहीं होती। तो चलो मैं शॉर्ट में बता भी देती हूँ। तो मैंने देखा कि वो जो ये हमारा बैलेंस है, ये यहाँ पे रखा है। सबसे पहली चीज़, ये पूरा लेवल पे होना चाहिए। लेवल के लिए वहाँ एक लेवल मार्क भी होता है जो सेंटर में होना चाहिए। अगर वो सेंटर में है मतलब हम कैलिब्रेटेड है, हम लेबल्ड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है तो हम नहीं यूज़ कर सकते। बिना हैंड ग्लव्स के यूज़ नहीं करना है, हैंड ग्लव्स के साथ ही उसको यूज़ करना, उसको टच करना है। अच्छा, ग्रेविटी के प्रॉपर कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 पर मीटर स्क्वायर। तो उस वैल्यू का स्टेबलमेंट होना चाहिए, होता भी है। फ्लोर ऐसे ही सेट किया जाता है एकदम फुल ग्रेविटी के साथ, क्योंकि हम वेट ले रहे हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, तो वो बैलेंस होना चाहिए। फिर हम उसको देखते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, उसको सेल्फ कैलिब्रेट भी करते हैं। हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ मैनेज होना चाहिए। अच्छा, कभी भी आप अगर वेट बैलेंस कर रहे हो तो आप बहुत छोटी दवाई इतनी सी होती है, उसका वेट करोगे आप, तो आप किसी भी एयर के कॉन्टेक्ट में, एयर शावर, AC, एयर प्रेशर, ये चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रख सकते ऑप्टिमम के अलावा। अगर हैं तो वो आपकी वेट को इफेक्ट करेंगी। तो हर चीज़ ऑप्टिमम रखनी है, फिर आपको अपना वेट बैलेंस चालू करना है। ठीक है, अच्छा, आप वेट बैलेंस चालू करते हो तो उसकी एक लीस्ट काउंट लिमिट होती है और एक मैक्स काउंट लिमिट होती है। जो लीस्ट काउंट लिमिट होती है वो लिमिट होती है जिस पे हम मतलब सबसे कम लिमिट जो हम उस पर चेक कर सकते हैं। तो मेरे जो टॉप पेन बैलेंस जो मैंने देखा, उसकी लिमिट थी 0.001 ग्राम मल्टीप्लाई 40% एंड देन मैक्स इज 80% ऑफ दैट। So 0.40 gram is the minimum least of 0.01 gram and the max least is 298 gram. Okay, this is the fixed operational limit जो हमें ऑपरेशनल एक्सेलेंस लिमिट दी गई होती है IPQA की तरफ से या फिर कैलिब्रेशन की तरफ से।
हम काफ़ी टाइप का कैलिब्रेशन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स का। हम डेली कैलिब्रेशन करते हैं जिसको हम लेवल कैलिब्रेशन कहते हैं। फिर हम उसका मंथली कैलिब्रेशन करते हैं जिसको हम लीनियरिटी ए, लीनियरिटी बी कहते हैं। हम ड्रिफ्ट मतलब हमारा एक बैलेंस का ये पेन है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, तो वो हर जगह पे इक्वल वेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो हमारी सेल्फ कैलिब्रेशन की लिमिट है वो है सही कि नहीं है। हम एक पेन को लेते हैं, उसको हम बीच में रखते हैं और फिर हम हर जगह पे रख के उसको एक्यूरेटली वही वैल्यू आ रही है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम अनसर्टेनिटी चेक करते हैं, अनसर्टेनिटी निकालते हैं। अगर नहीं है तो हम भेजते हैं उसको मेंटेनेंस के पास और वो उसको कैलिब्रेट करवा के भिजवाएंगे वापस। ठीक है, डेविएशन नहीं आना चाहिए, अंडर लिमिट में ही हमें अपना सारा काम करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें, ये होता ही होता है। सबसे पहले आपको यही एसओपी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा। आप क्यूए में करो, क्यूसी में करो, आईपीक्यूए में करो, प्रोडक्शन में करो, हर जगह आपको ये वेट बैलेंस चेक करना आना ही चाहिए। तो टॉप पेन बैलेंस एक ये वर्ड मैंने बता दिया, गॉश कार्ड मैंने बता दिया, आज मैंने भी यही सीखा, मैंने आपको बता दिया। तो टाइम मिले तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेना, अगर आप फर्दर लाइफ में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो।